देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ प्रेरणा सिंह है और इनका बीपीएससी टॉपर यानी रैंक की बात करेंगे तो रैंक 3 आया है और इनसे जानेंगे चूंकि ये सेल्फ स्टडी करके इस मुकाम को पाई हैं, इनका प्रेरणा कौन रहा कौन रही, इन सारे चीज को लेकर कैसे तैयारी करना चाहिए। वर्तमान समय में जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी भी एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि दोनों का सिलेबस एक हो चुका है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। सबसे पहले यदि देखा जाए जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं वो बोर्ड दें या कोई भी एग्जाम दे, बहुत लोगों के मन में होता है कि हम भी बीपीएससी की तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन होता क्या है कुछ दिन बाद वो आके डाउन हो जाता है, उनको नहीं लगता है, कुछ आइडिया नहीं मिल पाता है। आप भी कुछ इसके लिए क्या की? सबसे पहले कब से आपके माइंड में आया कि नहीं मुझे बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है? ये बहुत चाइल्डहुड थॉट था मेरा, मतलब अभी का नहीं है कि आजकल में आया, बचपन से आया हुआ था। मेरे जिला में थी सुमन गुप्ता एसपी थी और बीला राजेश डीएम थी, तो ये लोग महिला होकर इनको जितना सम्मान मिला जिला स्तर पर, तो वो देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि भाई ऐसा क्या है इनको कि ये आती हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। तो पता नहीं था ये सब क्या होता है, तो पापा से पूछा करती थी भाई ये लोग कौन है, तो पापा बोलते थे कलेक्टर है। तो मुझे नहीं पता था कि भाई कलेक्टर होता क्या है। तो अभी बचपन से फिर कोई भी पूछता था कि क्या बनोगे, तो कलेक्टर बनेंगे। कोई पूछता था आप? हाँ, तो कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर नहीं पता, कैसे बनते नहीं पता, बस कलेक्टर बनना है। कब लगा कि कैसे बनते हैं, कब आपको मालूम चला कि नहीं कलेक्टर बनने का प्रोसेस यही है? मुझे 12th के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में मतलब एंट्री में जब मैं की, तो तब से मेरा थोड़ा सा मतलब मैंने स्टार्ट किया खोजना कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए क्या करना है कैसे, तब वहां से स्टार्ट हुआ मेरा सब कुछ। मैट्रिक आपसे कहाँ से की? मैट्रिक मैंने धनबाद से किया, बिनोबली स्कूल सीएमआरआई से। इंटर वही उसी सेम स्कूल। ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने वर्धमान यूनिवर्सिटी से किया। पटना कब से आकर रहने लगी, तैयारी कब से कर रही? यही 1 साल से, पिछले 1 साल। मात्र 1 साल? हाँ, 1 साल। आपके परिवार में और कोई जो बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य कोई जॉब में हो? नहीं, मैं अपने पूरे खानदान में पहली हूँ सरकारी नौकरी वाली। पूरे खानदान में? हाँ, पहली हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन जी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा मेरे दोनों अधिवक्ता है झारखंड हाई कोर्ट में। दोनों अधिवक्ता जी। जैसे जब शुरुआत आपकी तो कहीं कोचिंग क्लास की या केवल सेल्फ स्टडी की? मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है। मैंने लेकिन मॉक्स वगैरह, जैसे इंटरव्यू का मॉक हुआ या मेंस का रिटर्न हुआ या प्रीलिम्स का मॉक हुआ, मॉक्स के लिए मैं कोचिंग जाया करती थी, बट पढ़ने के लिए मैंने नहीं बिल्कुल। जैसे जब शुरुआत की तो शुरुआत के समय कैसे आपको मालूम चला कि ये सिलेबस है, इस तरीके से शुरुआत करना चाहिए? क्या कुछ प्रोसेस अपनाई? क्या किसी टॉपर का इंटरव्यू देखी? इस तरीके से क्या शामिल की? मैंने जब तैयारी शुरू की थी उस वक्त कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तो उस साल मुझे याद है कि सारे एग्जाम्स जो है वो रद्द हो गए थे और कुछ था नहीं करने को। तो मैंने मुझे क्या करना था, तो मैंने सारे बैठकर टॉपर्स के, यूपीएससी के जितने टॉपर्स थे उनके वीडियोस देखना चालू किया कि भाई इनका क्या स्ट्रैटेजी है या ये क्या करते हैं। तो बहुत टॉपर्स की वीडियोस मैंने देखे, उसे फिल्टर किया मैंने कि भाई कॉमन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, फिर खुद का एक स्ट्रैटेजी। लाभ होता है टॉपर का इंटरव्यू देख? बिल्कुल। अभी किसी ने कोई वो रास्ता क्लियर करके वहां जा चुका है तो वो आपको बिल्कुल सही बता सकता है ना कि आने वाले रास्ते में आपको क्या क्या अड़चन आ सकती है, तो बिल्कुल आपको उससे फायदा होगा। टॉपर्स का बहुत इंटरव्यू देखी, कॉमन क्या लगा आपको? टॉपर्स में कुछ कॉमन तो लगा होगा, क्या लगा? सारे टॉपर्स का एक ही चीज कॉमन है कि भाई सिलेबस आपके आंख के सामने होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने होना चाहिए और स्टैंडर्ड बुक्स को ही आप फॉलो करिए। ढेर सारे रिसोर्सेज आप मत रखिए, कोई फायदा नहीं है, स्टैंडर्ड रिसोर्स से ही क्लियर हो जाता है एग्जाम। और हर टॉपर में मैंने एक चीज बहुत कॉमन, मतलब जब मैं कर रही थी उसी वक्त एक बहुत कॉमन चीज मैंने देख लिया कि ये जो फेलियर है ये सारे टॉपर, चाहे वो यूपीएससी का रैंक 1 हो या बीपीएससी का रैंक 1 हो, फेलियर से हर किसी को गुजरना है। तो मेरे मन में बैठ गया था कि फेल होना है, इसमें हो सकता है फेल हो सकता है। बीपीएससी के अलावा अन्य कोई एग्जाम स्टेट पीसीएस का हो या जैसे एसएससी होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, ये सब भी आप दिए? मेरा प्राइम मोटिव यूपीएससी था, 2 बार दिया, फेल हो गई। उसके बाद मेरा जब कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया तो मुझे लगा कि और भी जो ये सब एग्जाम 1 डे वाले होते हैं वो भी देना चाहिए। तो सारे 1 डे वाले एग्जाम देना स्टार्ट की, उसमें भी सब में फेल हो गई। तो फिर पापा ने कहा कि भाई सब लोग सब चीज के लिए नहीं बना होता है, तुम सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा मतलब अपने अंदर रखो, धैर्य रखो, पीसीएस से स्टार्ट करो। जिसे होता क्या है, कोई लोग तैयारी करते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 सप्ताह तक, बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है, टाइम टेबल बनाएंगे, समय भी देंगे, अच्छा से तैयारी भी करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। उस समय अपने आप को आप कैसे मोटिवेट रखती थी? ऐसा है कि टाइम टेबल ऐसे अच्छा चल रहा है फिर डाउन हो जाता है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ पूरे तैयारी। मानती हूँ कि मैं बहुत बार फेल हुई हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, बट कंसिस्टेंट रही हूँ।
क्योंकि मुझे क्यों ये चाहिए, ये मेरा हमेशा से क्लियर था। मुझे हमेशा से क्लियर था कि मुझे यही करना ही है, प्राइवेट नौकरी मैं नहीं करूंगी, ये मैंने पहले ही मैंने खुद को कह दिया था कि नहीं कर सकते ये। और तो क्या है, और दूसरा रास्ता यही है, दूसरा रास्ता। तो मोटिवेशन कभी कम ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि यही करना ही है। जिसे यदि बात करें अभी वर्तमान समय का जो सिनेरियो चल रहा है बीपीएससी का, जी। वो सेम पैटर्न हो चुका है यूपीएससी का। पहले कुछ था कि 10-20 प्रश्न गेस करिए, जाके दीजिए, वहां आप चल जाते थे। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या मेंस प्रीलिम्स दोनों एक साथ तैयारी करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए तो शुरुआत में क्या करना चाहिए? देखिए, मेंस और प्रीलिम्स का अब एक ही तैयारी होता है, अलग अलग वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, एक बहुत कॉमन टॉपिक है प्रेसिडेंट। 69 का मैं एग्जांपल, मैंने 69 भी लिखा है अभी, तो मैं 69 का एग्जांपल दूंगी। एक टॉपिक है प्रेसिडेंट, अपने पॉलिटी में है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो आप उसमें प्रेसिडेंट बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो आपने अगर प्रीलिम्स आपके पास पेपर होगा, तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी प्रेसिडेंट पर एक बहुत बड़ा सवाल आया था। अगर आपने प्रेसिडेंट ढंग से पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे मेंस में एक 38 मार्कर प्रेसिडेंट पर आया था। यही अगर आप इंटरव्यू में चल जाएंगे, तो वो आपसे 4 सवाल प्रेसिडेंट पे पूछ देंगे। तो आप एक ही पढ़ाई कीजिए, वो आपको पीटी में भी काम करेगा, वो मेंस में भी काम करेगा, वही इंटरव्यू में भी आपको काम। हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक आप फुलफिल की थी? एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है। केवल एनसीईआरटी? हाँ। ज्योग्राफी वगैरह नहीं, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ा है। मॉडर्न को मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ा है। ज्योग्राफी को मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा। और एनसीईआरटी? हाँ, और कहीं से। साइंस को लेकर? साइंस के लिए मैंने एक लूसेंट की एक किताब आती है, लूसेंट की साइंस की अलग से किताब आती है, सिर्फ साइंस की होती है। वो काफी अच्छी किताब है, बहुत क्रिस्प है, और उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। मैंने वही वाला जो है वो पीटी के लिए अच्छा है, उसको पीटी के लिए मैंने साइंस उससे दिया। पीटी के लिए बहुत सारे बच्चे मॉक देते हैं, रूम पर भी बैठ के देते हैं, या कोई प्रकाशन का लाकर सेट प्रैक्टिस करते हैं। आप ऐसा की थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन सा प्रकाशन आप यूज? मैंने परफेक्शन आईएएस से लिया था, फिर मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह से मैंने परचेज किया था। बहुत सारे कोचिंग से, मैंने एडुटेरिया से मॉक्स प्रीलिम्स के लिए थे, तो 3-4 जगह से मैंने लिया था। 40-50 टेस्ट लगाए थे मैंने। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप जाइए तो 35 क्वेश्चन, मेंस में चले जाइए तो वहां भी आपको लिखना है, इंटरव्यू में जाइए तो वहां भी आपसे पूछे जाते। करंट के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को? क्या डेली एक पढ़ना चाहिए, या जब एग्जाम नजदीक आए 10 दिन 15 दिन तो पढ़ के जाने? आप क्या करते थे? देखिए, ऐसा है कि अगर एग्जाम आ रहा है, उससे 10 दिन पहले करंट अफेयर आप पढ़ना चालू करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत लोग करते थे। हाँ, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले का करंट अफेयर नहीं आता, बीपीएससी 1.5 साल पुराना भी पूछती है। तो मैंने द हिंदू में पढ़ती हूँ, तो मैंने पूरे 1 साल द हिंदू मैंने फॉलो किया है, उसको सप्लीमेंट किया विजन आईएएस के 365 जो मंथली मैगजीन आता है उससे। तो यही बस मेरा यही फिक्स सोर्स है करंट अफेयर, इसके आगे मैंने नहीं गया मेरे कभी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मार्केट में जाएंगे, जो बुक नया आएगा उसको ला लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिहार से ज्यादा प्रश्न रह रहे हैं। बिहार को लेकर आपका क्या रणनीति? बिहार के लिए मैंने हिंदुस्तान पढ़ा था। वो हिंदुस्तान में अभी भी आप खोलिएगा, देखिएगा, जो भी दिल्ली की जो घटनाएं हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें दी रहती है। जैसे अभी आईटी पॉलिसी आया, बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड है। आप उसी को ढंग से पढ़िए, उससे नोट्स बनाकर एक बार में लिख कर रख लीजिए एक जगह पर। शुरुआत में मेंस का जब आप एग्जाम देती थी, कहीं भी मॉक लगाती थी, कितना अंक आता था मेंस का? मेंस में जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे याद है उतने अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आते थे। ऐसे में मुझे अच्छे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव उतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने टॉपर्स के सारे यूपीएससी वाले सबका कॉपी डाउनलोड किया, फिर 3-4 दिन तक मैं उनके ही कॉपीज को पढ़ती रह गई। फिर मैं सीखती रह गई, भाई ऐसा क्या लिखते हैं ये लोग कि इनको टॉपर बन जाता है। उनसे सीख कर फिर उसको मैंने अपने वाले में इम्प्लीमेंट किया। बहुत लोग उसमें कुछ हाईलाइनर के द्वारा हाईलाइट करते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं, कुछ ना कुछ कोट करते हैं। क्या क्या करना चाहिए जो एक अंक अच्छा आ जाए? उसके लिए क्या करती है मेन एग्जाम में? हाँ, मेंस मेंस में मैंने जितने भी आंसर्स जीएस के लिखे हैं, वो मेरा अप्रोच हमेशा से यही रहा है कि भाई इसको पॉइंटर्स में लिखा जाए, जितना ज्यादा हो सके इसको पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा जाए, सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया जाए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में दिक्कत ना हो। वो उसको चेक करने में, जो चेक आपकी नोटबुक कर रहा है, उसको जितना आराम होगा आपकी नोटबुक चेक करने में, वो आपको उतना ज्यादा मार्क्स देगा। और उसको जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, अगर मान लो मैं पैराग्राफ में आंसर लिख देती हूँ, उसको आंसर्स पढ़ने में और कीवर्ड्स खोजने में उसको जितना ज्यादा वक्त लगेगा, वो आपको उतने कम नंबर देगा। आंसर हिंदी में लिखी थी या इंग्लिश? मेरा मीडियम ही इंग्लिश है। मीडियम आपका इंग्लिश? जी जी। जैसे मॉक के लिए, चूंकि इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स मेंस करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी इंटरव्यू देते हैं, उनके मन में ये प्रश्न रहता है, बिहार में चले जाइए या अन्य जगह पर भी, तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, वहां कोई अन्य सब्जेक्ट रहता है, यहाँ कोई अन्य सब्जेक्ट रहता है, मॉक में उससे पूछ दिया जाता है, तो उससे कैसे आप मतलब बच्चे को बचना चाहिए?
यदि पूछा जा रहा है अपने ग्रेजुएशन पेपर से, जैसे किसी का साइंस है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, उन सारे लोग मुझसे तो मेरे ग्रेजुएशन और ऑप्शनल से कुछ सवाल मेरे मेन इंटरव्यू में तो पूछे ही नहीं गए, पूछे ही नहीं गए। नहीं, एक भी नहीं पूछे गए। आपसे क्या पूछेगा, कुछ याद है? मैं जब अंदर घुसी तो मुझसे पूछा गया आपने ग्रेजुएशन कब किया है, और उसके बाद उन्होंने सीधा पूछा आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने सबसे पहले ही बोला था डीएसपी, और फिर बोला बिहार एजुकेशन सर्विस, फिर बोला मैंने सब रजिस्ट्रार। तो वो जैसे ही मैंने बोला डीएसपी, वो मेरा पूरा इंटरव्यू डीएसपी की ओर घूम गया, वहीं से हाँ। और उसके बाद मेरा पूरा इंटरव्यू डीएसपी पे ही चला है, और फिर आधा इंटरव्यू मेरा महिला पर चला है। ऐसा चूंकि लड़की लोग में देखा जाता है डीवाईएसपी को लेकर थोड़ा सा कम रुझान होता है, लेकिन आपका पहला प्राथमिकता है, कैसे वहां आपको लगा कि नहीं हमको डीवाईएसपी ही बनना है? एक मतलब यूनिफॉर्म का जो चार्म होता है ना, वो मेरे अंदर था बचपन। रील वगैरह देखकर क्या? नहीं, बचपन में मैं जब छोटी थी उस वक्त तो वो फोन ही नहीं था, रील्स कैसे देखते हैं हम लोग। वो स्कूल में तो वो बटन वाला फोन होता था, हमारे टाइम में रील्स थोड़ी होता था। वो नहीं, जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह का परेड, तो मैं स्कूल में एनसीसी में थी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था एनसीसी का यूनिफॉर्म पहनकर, बाकियों से अलग खड़े होकर बड़ा अच्छा लगता था कि भाई यूनिफॉर्म में है। या फिर जैसे जितनी भी हमारी जैसे किरण बेदी हैं वगैरह, तो किरण बेदी तो प्रेरणा वही रही है, बचपन से रही है। किरण बेदी तो भाई बचपन से मेरी प्रेरणा, और इनफैक्ट इतना रही है कि क्लास 12 तक मेरा बाल भी, जो मेरे जो बाल थे वो बॉयकट थे, मैंने बाल नहीं बढ़ाए थे क्योंकि मुझे उनके जैसा दिखना रहता था। फिर बाद में मैंने फिर थोड़ा बाल थोड़ा बढ़ा लिया, फिर लगा कि नहीं, अभी रहने देते हैं। जो विद्यार्थी देख रहे हैं, इस बार 69 का मॉक स्टार्ट होने वाला है, अभ्यर्थी मेंस लिख चुके हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है। मॉक के लिए आप क्या सजेस्ट कीजिएगा, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? इंटरव्यू का मॉक, हाँ। इंटरव्यू का देखिए ऐसा है ना कि आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट क्यों ना हो, कितने भी अच्छे कैंडिडेट क्यों ना हो, आपको कम से कम 5 मॉक्स देने ही चाहिए, मिनिमम 5 तो आपको देने ही चाहिए, चाहे कितने भी अच्छे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मेंस कितना अच्छा लिखा है, आप वहां जाकर ब्लंडर करके ही आ जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जितने भी हैं, हम लोग क्या मतलब हम अपने 20s में हैं, और हमें हमारा जो इंटरव्यू जो लोग ले रहे हैं वो अपने 60s में है। हमारे जैसे कितने लोगों को उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने देख लिया है, तो उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। तो हम लोगों को भी उतना प्रिपेयर होने के लिए मिनिमम 5 मॉक्स हमारा लग ही जाएगा। कहीं आप इंटरव्यू दी थी या सिर्फ तैयारी कर ली? नहीं, मॉक इंटरव्यू मैंने बहुत सारे जगहों पर दिया है, मतलब जैसे में कुछ संस्थान, जैसे कि लगा हुआ सबसे अच्छा मुझे खान जीएस में लगा, क्योंकि उनका जो पैनल था वो सारे एक्स बीपीएससी मेंबर्स थे, सारे के सारे, तो वो बहुत ऑथेंटिक लगा। फिर मैंने परफेक्शन आईएएस में दिया है, हाँ परफेक्शन आईएएस में दिया, चाणक्य आईएएस में दिया, सब जगह दी। कहाँ मतलब जैसे जिस तरीका से आप खान जीएस में बोल रहे हैं कि एक्स बीपीएससी मेंबर थे, क्या कुछ लगा वहां का प्रश्न जो वहां पूछा गया, या मतलब उस तरीका से? देखिए ऐसा है कि मैंने जितने भी जगह मॉक दिया है, लगभग मेरा हर जगह मॉक जो था वो या तो सोशियोलॉजी पर बेस्ड था, जो कि मेरा ऑप्शनल है, या फिर डीवाईएसपी पर ही बेस्ड था। और वहां मॉक देने से, हर जगह मॉक मतलब इनफैक्ट देने से ये फायदा हुआ कि मेरे अंदर का जो नर्वसनेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। पहला काम आप क्या करिएगा, डीवाईएसपी बनिएगा महिलाओं को लेकर? महिला चूंकि कॉलेज में बहुत सारे जगह देखिएगा, थोड़ा सा लड़कियां हैं, कॉलेज में समस्या होता है, उसको लेकर आपका क्या होगा? महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना बस जरूरी है कि भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रशासन पुलिस आपकी सेवा के लिए ही है, तो मतलब आपके मन में एक भरोसा होना चाहिए कि ये लोग है हमारी सेवा के लिए। और एज अ वुमन मैं भी ये भी कॉन्फिडेंस इंस्टिल कराना चाहूंगी कि भाई हम सब महिलाएं जो है वो हैं भाई। लास्ट प्रश्न है, बहुत सारे महिला या लड़की सोचती हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, हम लड़की हैं, ये मेरा काम नहीं है, उन लोगों को क्या कहिएगा, कैसे मोटिवेट करिए? देखिए छोड़ दे वो तो कोई ऑप्शन बात नहीं हुई ना, फिर अगर आपको छोड़ना ही था तो आप आए क्यों? पहला सवाल तो आप खुद से यही पूछिए कि आपको छोड़ना ही था तो आप क्यों यहाँ आए टाइम पास करने के लिए? तो ये आप जब किसी से खुद से पूछिएगा, आपका सेल्फ आपको बोलेगा कि भाई मतलब छोड़ देना ऑप्शन नहीं है, ठीक है थोड़ा सा संघर्ष है, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं है। इनफैक्ट जो यूपीएससी का भी रैंक 1 है, आप देख लीजिए कितने सारे हमारे रैंक 1 है, वो 6ठे अटेम्प्ट में जाकर क्लियर करते हैं। तो भाई वो यूपीएससी के रैंक 1 है, वो 6 बार में नहीं हार माने, हम लोग कैसे हार मान सकते हैं फिर? इससे पहले कहीं आप टॉपर बनी है? नहीं, कहीं नहीं, नहीं, अरे ये पहली बार ही है मेरे लाइफ का। चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।